सो 10 साल में ऐसी कोई जॉब नहीं बनी। आफ्टर कोविड ये डिमांड बहुत ज्यादा हो गई डिजिटल मार्केटिंग से, जहां पे आप ट्रेडिशनल से 10 रुपए के अंदर 100 रिजल्ट लेके आ रहे हो, 2 रुपीज के अंदर 100 का रिजल्ट निकाल सकते हो डीएम के, क्योंकि विदाउट मार्केटिंग कोई बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर सकता है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि इंडिया में जो डिजिटल मार्केटिंग अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो है क्या एक्चुअली, अच्छा, और उसमें आगे ग्रोथ है या नहीं है एज ए डिजिटल मार्केटिंग। अगर किसी को आगे सोच रहा है कोई कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करनी है तो वो ये सोचेगा कि इसका फ्यूचर क्या है, और अगर आगे फ्यूचर है भी तो उसमें कितनी ग्रोथ है, तो आपको क्या लगता है उसमें? इसमें 2 सिनेरियो हो गए। एक तो हो गया करियर पर्सपेक्टिव कि भैया करियर पर्सपेक्टिव से डिजिटल मार्केटिंग सिनेरियो क्या है जो तू पूछना चाह रही है, या फिर बिजनेस ओनर की तरफ से, बिजनेसमैन और बिजनेस इंडस्ट्री के हिसाब से, तो अपने को कौन सा जवाब देना है? करियर के हिसाब से। देखो पहली बात ये कि मैक्सिमम आज की तारीख में ये क्वेश्चन पूछना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि डिजिटल मार्केटिंग की कोई इंडस्ट्री कैसी है, क्या है क्या नहीं। अगर वो बंदा ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा पीछे, मतलब ये समझ लो 5 to 10 ईयर्स पीछे, और उस बंदे को नॉलेज नहीं है कि कैसे मुझे यूट्यूब कंटेंट या फिर जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर वो थोड़ा बहुत भी यूज़ करना जानता है, जैसे एक अडल्ट है मैक्सिमम 6 to 8 आवर्स अपना स्पेंड करता है डिजिटली, चाहे फ़ोन पे, चाहे कुछ भी करे, चाहे गेमिंग करे, चाहे फिर एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट पढ़े, चाहे कुछ भी करे। अगर वो कर रहा है तो उसको ऑलरेडी पता है इसकी क्या रिक्वायरमेंट चल रही है मार्केट में और कितनी डिमांड है इस मार्केट में। तो पहली चीज़ ये जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो बहुत ज़्यादा पीछे, समझ में आ गया, और वो डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर नहीं बनाए तो ही अच्छा है। पहली चीज़ ये, अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक है। अब आ जाता है जो ये क्या नाम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे और मतलब जानना चाह रहे हैं कि भैया थोड़ा बहुत पता है कि भैया कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लास्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर, मतलब 4 to 5 भी कम है, लास्ट 10 ईयर में ऐसी कोई इंडस्ट्री, ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं बना जैसा डिजिटल मार्केटिंग है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे प्रोफाइल है, और मैं एक ओवरऑल प्रोफाइल लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सो 10 साल में ऐसी कोई जॉब नहीं बनी। जैसे इससे पहले अकाउंटेंसी की बूम आई थी, उससे पहले एमबीए की बूम आई थी, बट ऐसा कोई प्रोफाइल आज तक ही नहीं आया जिसमें ना डिमांड ने सप्लाई को टेक ओवर कर लिया। मतलब कभी क्या होता है कि जैसे कि आज डिमांड है, ठीक है, मैक्सिमम अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो डिमांड ज़्यादा 2 साल चलेगी। 2 साल के अंदर की हुई, हाँ भाई बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, सडन ऑफ ये होगा कि लोग इतने हो जाते हैं कि वो डिमांड फिर नॉर्मल हो जाती है, राइट। ये ऐसी इंडस्ट्री जितना बढ़ता जा रहा है ना, जैसे कि आज डिमांड बढ़ी कि लास्ट ईयर कितनी डिमांड थी इसकी, तो उससे ज़्यादा नेक्स्ट ईयर डिमांड होती है उसकी, नेक्स्ट ईयर से ज़्यादा अगले साल और ज़्यादा डिमांड होती है। आफ्टर कोविड ये डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब ये समझ लें कि जहाँ पे 2x चलता था, 3x चलता था, ये डिमांड 10x हो चुकी। तो डिमांड इतनी है कि कोई भी करियर बना ले, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बट इसके अंदर एक सबसे बढ़िया फायदा क्या पता है कि कोई भी इसमें करियर नहीं बना सकता। एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि कोई भी बंदा, ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में करियर बना लेगा, वो नहीं बना, कर लेगा, छोटी मोटी जॉब कर लेगा। सक्सेसफुल होने का अलग चीज़ है। सक्सेसफुल में कोई टैग नहीं मारा, मेरा कहने का मतलब है सक्सेसफुल कि आप कोई चीज़ कर रहे हो उसमें कुछ अचीवमेंट्स आ रहे हो, कि जैसे अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स किए हैं, या फिर आपने पीपीसी कैंपेन्स किए हैं, या आपने कंटेंट कैंपेन्स किए, तो किस तरीके से करते हो। तो ये सारी चीज़ें कैसे होगी, ग्रेजुअली होती है। ग्रेजुअली आपको डेटा समझ में आना चाहिए, समझ में आया, आपको सेल समझ में आनी चाहिए, आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट क्या होता है, सर्विस क्या होता है, ये समझ आना। तो ये कहते हैं ना कि डिजिटल मार्केटिंग में एक मिनी एमबीए भी होना जरूरी है, कि भैया थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए बिजनेस का, तभी आप अच्छे से काम कर सकते हो। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, डेटा कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सेगमेंट इतने हैं इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा है, आप सोच भी नहीं सकते किस तरीके से हो। तो आपको रीडेबिलिटी हर किसी की बस की बात नहीं, तो वो जो करेगा ना उसको पहले इन चैलेंजेस से निकलना पड़ेगा, देन वो सक्सेसफुल होगा। तो जहाँ पे आप ऑटोमेटिक फिल्टर लग गया तो हर कोई तो घुस नहीं सकता, ये इंडस्ट्री खराब कर ही नहीं सकता, चाहे कितना ही कर ले, और इंडस्ट्री कभी खराब नहीं होगी। और आने वाले 10 साल के अंदर जिस तरीके से फ्यूचर प्रेडिक्शन चल रहे हैं, तो ये तो चेंज ही होने वाला है। मतलब जैसे कि आज अपन गूगल एड्स की बात कर रहे हैं, या फेसबुक एड्स की बात कर रहे हैं, या सोशल मीडिया कैंपेन्स की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक बात कर रहे हैं, जो भी PR वगैरह जो भी, ठीक है, ये सारों से कुछ नया आने वाला है आफ्टर VR एंड AR। सो अगर डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाह रहे हो तो पहले बना लो, क्योंकि आने वाले 5 से 10 साल बाद तो बहुत खतरनाक चेंजेस होगा। जो इसमें मार्केट में ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है ना, उनका भी दिमाग खुलेगा, उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा। बहुत बड़ा टैबू है रिस्पांसिबिलिटी बिजनेसमैन के लिए,
मार्केट एक टैबू की तरह है। वो लोग आज भी मतलब पैम्फलेट्स बांटना प्रेफर करते हैं ओवर डिजिटल मार्केटिंग। तो उनके लिए एक सजेशन कि मतलब किस तरीके से उनका बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग से बेटर ग्रो हो सकता है देन। पहली बात, ट्रेडिशनल मार्केटिंग है ना, कोई टैबू नहीं है। मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग करना कोई गलत चीज नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी अपने आप में एक पावरफुल टैक्टिस है जो बहुत सालों से चलाई जाती है, समझना ना। डिजिटल मार्केटिंग में भी हम लोग भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग को बेच सकते हैं। या अगर हम कुछ भी कैंपेन्स बना रहे ना, तो हमने कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जो सीखी सिखाई चीजें है ना, उनको डिजिटली अप्लाई करते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग करना कुछ भी गलत नहीं। बात आ गई रिजल्ट की, बात आ गई बजट की, बात आ गई ग्रोथ की। तो अगर आपको 3 चीजें चाहिए, जैसे अगर आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग से रिजल्ट आ रहा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं आ रहा है तो आप गलत ही। 2 ही चीजें होगी, या तो रिजल्ट आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। अगर रिजल्ट आ रहा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, तो आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पहली बात तो ये, डिजिटल मार्केटिंग से जहां पे आप ट्रेडिशनल से 10 रुपए के अंदर 100 रिजल्ट लेके आ रहे हो, यही होगा। 10 रुपीज स्पेंड करके आप 100 रुपीज अर्न कर रहे हो, ये हो रहा होगा। तो आप वही चीज 2 रुपीज के अंदर 100 का रिजल्ट निकाल सकते हो डीएम के, क्योंकि वॉल्यूम इतना अच्छा है, टारगेट इतना अच्छा है। तो जिसको रिजल्ट आ रहा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, उसको भी बहुत मैंडेटरी है डिजिटल मार्केटिंग करना, ऐसा नहीं। अब जिसको रिजल्ट नहीं आ रहा तो ऑलरेडी फेल, उसको तो डिजिटल मार्केटिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि विदाउट मार्केटिंग कोई बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर सकता है। तो मार्केटिंग पहले वाला रूल था कि भैया आपका टोटल रेवेन्यू है उसका 3% या 5% आपको मार्केटिंग में स्पेंड करना होता था, लग्जरी माना जाता था। जैसे कि घर वाले क्या होते थे कि भैया आपको मंथली घर पे संडे को अपन बाहर खाना खाने चलेंगे, संडे को बाहर खाना खाना लग्जरी माना जाता था। पहले अपन बाहर खाना, अब बताओ अब क्या हो गया, नीड होगी। अब नॉर्मली क्या होता है कि भैया बाहर से खाना 2 मिनट में ऑर्डर होता है। तो आप इसको इस तरीके से देखो, तो ये डिजिटल मार्केटिंग है। जिस तरीके से आप बाहर चीजें यूज कर रहे हो, हर चीज, हर टैक्टिस, हर स्ट्रेटेजी आप अगर डीएम के थ्रू राइट वे में लगा देते हो, तो आप सोच ही नहीं सकते उसका रिजल्ट क्या है। आपका जब बिजनेस मतलब 2 तरीके की चीजें होती है कि एक तो आप जो अपना बिजनेस सालों से कर रहे हो वो उसको ग्रोथ दे देता है, और आपका एक फ्यूचर बना देगा इसके अंदर। अभी आपको पता भी नहीं होगा, जब तक आप मार्केटिंग टैक्टिस लगाओगे नहीं डीएम के थ्रू, आप काम नहीं करोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे होने वाला है ये सब। तो नई चीजें क्या होगी वो आपको जब आप करते हो, प्रैक्टिस करते हो, देन आपको पता चलता है। आपका कस्टमर नया कौन है, भैया पुराना कस्टमर आपको पता है कि मेरे पास आता है, जाता है, लेके चल जाता है, ठीक है। बट आप क्या गारंटी ले सकते हो कि 2 से 3 साल बाद में आपका बिजनेस उसी तरीके से सर्वाइव कर रहा होगा जैसे अभी कर रहा है? कोई भी बिजनेसमैन ले सकता है? नहीं ले सकता। तो उसको ट्राई करना ही पड़ेगा। तो नाउ ये चीज जा चुकी है कि हमें अवेयरनेस फैलानी है, ये टैबू है। अगर वो नहीं करना चाहता, बढ़िया है, नहीं करे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। उसको खुद को ही पता चल जाएगा, रिजल्ट उसके सामने आ जाएगा। आपको जिनको नहीं पता है डिमांड कैसी है, क्या है, तो उनको ये भी नहीं पता हमारा बिजनेस कैसे रन करना है, ऐसा नहीं। तो ये क्लियरिटी आ जाती है और ग्रेजुअली आ जाएगी, और भी आ जाएगी अवेयरनेस। और मेरा मानना है कि हर बिजनेसमैन को पता है, बस उनको ये नहीं पता राइट वे क्या है, किस तरीके से मेरे को चाहिए। और दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ी जो लैग आती है ना, टीम की आती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टीम का। एक अच्छी टीम एजेंसी मिलना या फिर एक अच्छा कंसल्टेंट मिलना। तो कंसल्टेंसी के वे में आज से 2 से 3 साल पहले अपन बहुत पीछे थे। मतलब ये समझ लो कि हम कंसल्टेंसी में बिलीव नहीं करते। हमारे यहाँ पे कहता है कि सलाह फ्री होती है, एडवाइस फ्री में ली जाती है कि भैया चाचा के पास चल जा, उनसे पूछ ले तेरा करियर कैसा होगा, ये चलता था। तो वो फ्री वाली एडवाइस होती थी। अब वहां पे आपको ये तो नहीं कहा जा काउंसलर के पास जा और उसको 1000 रुपए दे और पूरी एडवाइस लेकर। तो पहले ये नहीं था, पर अभी ये है। अगर आप बच्चा जाके बोलेगा पापा मुझे कंफ्यूजन है करियर में, तो पापा भी ढूंढेंगे कि बेस्ट करियर काउंसलर कौन है, और उस करियर काउंसलर को 1000 रुपए देंगे और उससे राइट एडवाइस लेंगे। सो कंसल्टेंसी का मार्केट आ गया। कंसल्टेंसी राइट वे में होगी तो ऑटोमेटिकली बिजनेसमैन को अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, और वो इतने हैं।